हेलो बच्चों, आज हम फिर से आए हैं इस हफ्ते की एक और नई वर्कशीट के साथ, जो है वर्कशीट नंबर 68। कौन सी तारीख की? तारीख 22 यानी कि 22 सितंबर। ठीक है, जो कि है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे आएगा उसके अध्यापक का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉपिक क्या रिलेटेड करता है वर्कशीट में, कि हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, यानी कि जिसकी बहुमत होगी उसकी सरकार में से एक जो प्रतिनिधि होगा उसको राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है भारत देश का। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, जैसे वो प्रधानमंत्री बना तो वो किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्यता ले सकता है। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां, जैसे कुछ पावर। ठीक है, किसकी? प्रधानमंत्री की। तो सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य होता है। ठीक है, कि जो हमारे पास जो करंट सरकार है उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे इस समय बीजेपी की सरकार है तो प्रधान कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे देखते हैं कि वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, जो कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। वह भिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करते हैं। वह अलग अलग विभाग में कार्यों का क्या करते हैं? ब्यौरा करते हैं। विभागों के विवाद मामलों में उसके नियंत्रण अंतिम माना जाता है। जो विभागों में जो भी निर्णय लिया जाता है उसका अंतिम फैसला, अंतिम जजमेंट कौन लेता है? हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि सारे मंत्री उसके नेतृत्व से कार्य करते हैं। सारे के सारे मंत्री जो होते हैं किसके लिए काम करते हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में सारे के सारे टीचर किसके लिए काम करते हैं? प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं, वैसे ही सारे मंत्री प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इसमें कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देते हैं यानी कि अपने पद से हटते हैं तो उनके पीछे जो उनकी सरकार है वो भी क्या हो जाती है? पूरी की पूरी साफ हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था कौन सी हमारी भारत में? जो जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। भारत के अंदर सबसे बड़ी संस्था कैबिनेट है और कैबिनेट के अंदर सबसे बड़ा आदमी कौन है? हमारा प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इस प्रकार से पैराग्राफ आधा। अब आगे देखते हैं आगे इस वर्कशीट में क्या है। तो आगे देखते हैं, आगे कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री यानी कि भारत में इन दिनों पे इन सालों में हमारे ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 मई 1964 तक रहे। फिर थे श्री गुलारजी लाल नंदा, फिर थे लाल बहादुर शास्त्री, फिर थे गुलजारी लाल, फिर थे श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई। तो जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी वो हमारी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, आज तक। तो यही बहुत सारे नाम हैं किनके? प्रधानमंत्री के, जो इस वर्ष पे रहे थे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें कुछ नहीं है आगे बस थोड़े से क्वेश्चन है, उसके आंसर देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम बताओ। तो अभी हम जहाँ पे बात करी थी कि अभी हमने यहाँ पे बात करी थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी एकमात्र भारत की ऐसी प्रधानमंत्री थी जो महिला थी। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? यही। तो हमने यही अपने आंसर में यहाँ पे देखेंगे। तो हमने यही लिख रखा है कि एक सेकेंड, यहाँ पे हमने आंसर लिख रखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र प्रधान महिला थी जो क्या बनी? प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम बताएं। परिवारजनों की सहायता से उसका नाम बताएं, किसका? जो 10 सालों तक प्रधानमंत्री तो रहा ही रहा और साथ ही साथ
राज्यसभा का भी सदस्य था। तो वो कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधान है जो राज्यसभा के सदस्य होने के दौरान इस पद को 10 साल के लिए रखे थे। यानी कि कौन थे वो? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और कोरोना जैसी महामारी की सामना कर रहा है। ठीक है, आप इसे दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? तो भैया पहले तो हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है, तो भैया पहले तो हमें सबसे पहले आज ही बना दो प्रधानमंत्री, क्योंकि हम तो भैया आज ही चाहते हैं कि सबसे पहले वर्कशीट को बंद करें। फिर अब चलिए इसका आंसर देखते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं कि सबसे पहले अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं चिंता ना करने के लिए एक संदेश दूंगा, यानी कि देशवासियों को, जो चिंतित देशवासी आज के टाइम पे, उनको एक संदेश दूंगा कि हमारे भारत में 20 सालों तक की सभी ज़रूरतें हैं, यानी कि आने वाले 20 सालों में जो भी हमें ज़रूरत मिलेगी खाने से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, वो सारी की सारी हमारे पास एक निश्चित मात्रा में है। तो इसकी कोई ज़रूरत, मतलब इसके लिए कोई चिंता ना करें। और पैंडेमिक के खिलाफ लड़ने की शक्ति भी है, हम मिलकर एक साथ इस जो बीमारी है इसको हरा भी सकते हैं, हमें पता है। फिर भी हमारे को कुछ कदम उठाने चाहिए मेरे अनुसार। वो क्या है कि सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? सरकार का पालन करें। सरकार का पालन नहीं करें या फिर सरकार के नियमों का पालन करें, यहाँ तो थोड़ा सा गलत हो गया बस। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि आदि के बाहर, मतलब कि ये थोड़ा सा ये भी गलत हो गया। इसमें मैंने लिखा था कि बेवजह बाहर ना जाए ज़्यादा। ठीक है, जैसे घूमने चलते हैं, खेलने चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, ये सब थोड़ा कम करें आज के टाइम पे। और चौथा पॉइंट है सख्त से सख्त कानून बनाए जो इन नियमों का पालन ना करता हो, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम आदमी हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसे हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देख के इस वर्कशीट को रफा दफा करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। यानी कि आपका जो फेवरेट प्रधानमंत्री है अभी तक भारत में, उनसे रिलेटेड कुछ जानकारियां दें और ये भी बताएं कि आपको वह क्यों इतना पसंद आते हैं। तो हमारे अनुसार, तो मेरे अनुसार, आपके अनुसार, हमारे अनुसार तो नहीं, मेरे अनुसार जो मुझे प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं उनके बारे में कुछ लिखा है कि सबसे पहले मेरे फेवरेट प्रधानमंत्री जो हैं, पीएम जो हैं, हमारे सम्माननीय पीएम नरेंद्र मोदी हैं। कौन है मेरे? नरेंद्र मोदी जी, जो कब से 16 मई 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं और टिके हुए हैं, एकदम काम पे काम करे जा रहे हैं। जो चीज़ मुझे इन में पसंद है वह है, तो मुझे ये क्यों पसंद लगते हैं उनमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि उनका सकारात्मक दृष्टिकोण, उनकी जो दृष्टिकोण है एकदम सकारात्मक है, वो हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर ही देखते हैं। सेकंड क्या है कि जिस तरह वह सब कुछ को नियंत्रित करते हैं, जिस तरह वह सारे देश को नियंत्रित कर रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जिस तरह वह हमारे देश को गर्व से दूसरे के रूप में सम्मानित करते हैं। यानी कि आप भी जानते हैं कि आज से कम 6 साल पहले भारत को उतना कोई नहीं जानता था, पर आज भारत को ऐसा कोई सा देश नहीं है जो पूरी दुनिया में नहीं जानता हो। ठीक है, तो ये भी मुझे उनमें अच्छा लगा। आप भी जानते हैं कि ये सब एक उन्हीं के चक्कर में हुआ है। अब लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि सफलता के रास्ते में उनके अप्रत्याशी निर्णय, यानी कि एकदम सटीक निर्णय लेते हैं, जो लेते हैं एकदम सटीक लेते हैं, अच्छा लेते हैं और एकदम टाइम पे लेते हैं और एकदम नोक पे लेते हैं। जिससे क्या हुआ, जिससे कभी भी हमारे देश को कोई घाटा नहीं हुआ, उल्टा फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 67 जिसने हमें आज परेशान किया। अब ऐसे ही वर्कशीट के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको और कोई सी भी वर्कशीट का परेशान कर रहा है तो उसकी दवाई जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि हम इन वर्कशीटों की दवाइयाँ डेली डालते रहते हैं।